हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस्कॉन में श्रील प्रभुपाद कभी स्वतंत्र रूप में किसी इस्कॉन संस्था को दिखाने के लिए कि इस संस्था को हम अलग है कि स्वतंत्र हिसाब से संसार से कि हमारे वैदिक नीति से हम स्वतंत्र है, ये सब चीज़ नहीं कराया। मैंने स्वतंत्र से ड्रेस कोड करते, कई संस्थाएं अपने अपनी एक ड्रेस कोड बना देते, कोई पीला कोई नीला कोई साफरन, कोई अलग अलग करके बनाते। प्रभुपाद ऐसा नहीं किया। जो वैदिक की जो स्वतंत्रता, वैदिक जो नियम है, वैदिक चीज़ को उन्होंने स्थापना कराया। इस्कॉन में ड्रेस की देखा जाता तो हिसाब से देखा जाए, भारत में जो वैदिक जो ड्रेस होते थे, ब्रह्मचारी लोग गुरुकुल में पाठ पढ़ते थे, पढ़ने के लिए वो लोग पीला वस्त्र पहनते थे। उन्हें जो विरक्त होता है, विरक्त जो सन्यास हो गया, वो साफरन पहनते थे। साफरन माने गेरुआ वस्त्र पहनते थे। ये सब भगवा वस्त्र पहनते थे। सन्यासी हो गया, सन्यासी विरक्त हो गया। और साधारणतया जो गृहस्थ होते थे, वो गृहस्थ शुक्ल वस्त्र, सफ़ेद वस्त्र पहनते थे। ये हमारा भारतीय वैदिकी ड्रेस कोड है। माने ड्रेस पहनने का जो हर चीज़ में एक ड्रेस कोड होते हैं। आर्मी वाला चाहते हैं, आर्मी का एक स्वतंत्रता ड्रेस होता है, पुलिस वाला का अपना स्वतंत्र होता है, डॉक्टर का अलग होता है, कि वकील का होता है। और जो वैदिकी कल्चर है, वैदिकी संस्कृति है, उसमें ड्रेस कोड ऐसा ही होता है। जो ब्रह्मचारी गुरुकुल में गुरुगृह में पढ़ता है, वो पीत वस्त्र पहनता है, पीला वस्त्र पहनते हैं। और गृहस्थ हो गए तो सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं। और विरक्त हो गए तो वो भगवा वस्त्र पहनते हैं। और दूसरी चीज़, जो स्त्री यदि विरक्त हो जाता है, स्त्री की पहनते अलग अलग रंग बिरंग स्त्री कपड़ा पहनते हैं। किंतु यदि विरक्त हो जाता है, साध्वी बन जाता है, वो भी शुक्ल वस्त्र माना सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं। नहीं तो उनकी पत्नी मर गई, अब पति मर गए, वो विधवा हो जाती है। विधवा अवस्था में मध्य वो विरक्त की वस्त्र, स्त्री के लिए विरक्त वस्त्र होता है, सफ़ेद वस्त्र पहनती है, वो विरक्त की वस्त्र कहा जाता है, श्रृंगारण करते नहीं। किंतु स्त्री यदि शादी करता है, विवाह करता है, वो रंग बिरंग कपड़ा पहनने के लिए उनको अनुमति है शास्त्र में। यही हमारा वैदिक कल्चर है, वैदिक संस्कृति है। किंतु आज देखा जाता है कई संस्था लोग बना करके, मेरे को काल परसों एक भक्त बोला, वो एक साधु अपनी रैली निकालने के लिए वो अपनी अनुयायियों को, सब गृहस्थ लोगों को जो है, उनको मध्य साफरन पहना है, कहीं लेके जा रहे, साफरन का ग्रुप बना रहे हैं। बोले हाँ, ऐसे कोई पीला पहना रहे हैं, कोई नीला पहन रहा है, कई तरह तरह के ऐसे ही पहनते हैं। इससे पता चल जाता है अपनी सोसाइटी की स्वतंत्रता को दिखाने के लिए लोगों को एक स्वतंत्र रूप में अपना ड्रेस बनाया, माने यूनिफॉर्म बना देते। यूनिफॉर्म बनाना हमें इसी का है। जैसे पुलिस बनाता है, अपना यूनिफॉर्म बना रहा है, कि आर्मी वाला अपना यूनिफॉर्म बना रहे हैं, कि ऐसा ही एक प्रतिष्ठा भावना उससे प्राप्त मिलता, झलक मिल रहा है। इनके अंदर ऐसी प्रतिष्ठा है, मेरा संस्था है, मेरा एक यूनिक है, अलग में एक संस्था का ड्रेस बनाया। क्योंकि श्रील प्रभुपाद इस प्रकार विचार शिक्षा इस्कॉन में नहीं दिया। कारण प्रभुपाद जी जो गुरु जी थे, हमेशा बोलते जो प्रतिष्ठा है वो सुकर्य विष्ठा है। हाँ, इसीलिए प्रतिष्ठा इच्छा नहीं रखना चाहिए साधु महात्मा वालों को। प्रतिष्ठा, पूजा, मान, सम्मान, ये भावना यदि रह जाता है, वो हमको ऐसा ही ड्रेस कोड दिखाएंगे, हमको अपने स्वतंत्र बनाएंगे, आप स्वतंत्र हिसाब से शिक्षा देंगे, अपना संस्था का एक दिखाएंगे स्वतंत्र, हमारे यूनिक ड्रेस। उसमें देखना चाहिए गृहस्थ को तो कहना है। कई देखा जाए घर गृहस्थी हैं, उसको विरक्त का वस्त्र पहना देना, ये सब क्या करना, ये सब नौटंकी हैं, पाखंड हैं, चला रहे हैं। इसलिए लोग नहीं जानते क्या विरक्ति की ड्रेस क्या होता है, कि क्या गृहस्थ क्या। लोग आजकल आम जनता कुछ नहीं जानते। हाँ, इसका बोलते हाँ उनका ड्रेस कोड है बस। ऐसे ड्रेस कोड सब गृहस्थ लोगों के लिए नहीं होता है, सभी के लिए। गृहस्थ का ड्रेस कोड है सफ़ेद वस्त्र पहने, सफ़ेद वस्त्र पहने, कि अलग अलग कलर बेरंग जो भी उनका कुर्ता उत्तरीय धारण करते, ये चलता है। किंतु नहीं जाए इनको एक प्रकार के जैसा ही सन्यासी का ड्रेस बना देना, ये सब
अच्छा नहीं, कोई विरक्त का ड्रेस पहना देना, ये सभी अच्छे नहीं है समाज के लिए। अब देखा जाता है ये ऐसा संस्था है अपना ड्रेस कोड बना के लोगों को चमकाने के लिए बहुत सारी ऐसे कार्य करते हैं, किंतु हमारा वैदिक जो संस्कृति है इससे खंडित होता है, लोगों को भ्रम में डाल देते हैं। विरक्त व्यक्ति कोई घर गृहस्थी है, परिवार है, आजकल लड़कियों को मध्य भी ऐसे विरक्त का ड्रेस पहना के घुमा रहे हैं, ये सब चीज़ नहीं है। और शादी विवाह करेगा कुछ करे, लड़की को आश्रम में रखना, लड़कियों को विरक्त दिखाना, ये सब नियम नहीं है। विरक्त कोई हो जाता है अलग है, किंतु कोई शादी विवाह करेगा, कोई लड़की को आश्रम में, ये सब चीज़ परमिशन करा, बाल मुड़ाए देना लड़कियों को, ये सब चीज़ नहीं कराना चाहिए। हमारे वैदिक नियम में लिखा है, प्रभुपाद हमेशा कहते युवावस्था में कोई लड़की अपनी माता पिता के अंडर में रहे, फिर जब जवानी होता शादी होता है फिर पति के अंडर में रहे। शादी विवाह करने के बाद में पति जब सन्यासी ले जाता है, विरक्त हो जाता है, वानप्रस्थ हो जाता है, वाला चला जाते, वो पुत्र की सरेंडर रहे स्त्री को। स्त्री कभी आश्रित रहने के लिए हम प्रभुपाद हमेशा यही बात बोलते थे, कभी स्त्री स्वतंत्र हिसाब से जीवन बिताने के लिए नहीं बताते थे प्रभुपाद। आजकल वो साधु बनकर ऐसे पढ़ा तू विरक्त हो जाओ, अरे लड़कियों को उनकी स्थिति में हिसाब से रखना चाहिए, तभी लड़की सुरक्षित होगी। अब देखा जाता है अनेक संस्थाएं ऐसा ही स्त्रियों को एक साथ रखते हैं, अलग करते हैं, उनसे शोषण करते हैं, ये हुआ है, अब हो रहा है भी ऐसा ही। अनेक संस्था में स्त्रियों को विरक्त करके आश्रम में रखेंगे, आश्रम के ये कर, ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए। इसीलिए जो वैदिक नियम शास्त्र और वैदिक शिक्षा है, वो शिक्षा साधु महात्माओं को समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए, खुद पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, वो उसको शिक्षा देना चाहिए, कुप्रथा बनाना नहीं चाहिए। किंतु श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के लिए बहुत सारी चीज़, जो विदेशी लोग थे उनको मध्य में नंग धड़क रहने वाले होते थे, आज छोटे कपड़ा में पहने थे, किंतु उनको कपड़ा की मर्यादा सिखाए, कैसा कपड़ा पहनना चाहिए, कैसा स्त्री रहना चाहिए, कैसा पुरुष रहना चाहिए, एक मर्यादा सिखाए, वैदिक नियम सिखाया, उनको यूनिफॉर्म दिया, भारतीय वैदिक यूनिफॉर्म दिया, माने वैदिक पोशाक कैसा पहनना चाहिए वो विदेशी लोगों को सिखाया। किंतु भारत में ये सब जो चीज़ कर रहे हैं ये केवल प्रतिष्ठा है, पूजा, मान सम्मान, अपनी सोसाइटी की अपने नाम को चमकाने के लिए सब कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा लोगों से सावधान रहना चाहिए। जब हम से सावधान नहीं रहेंगे, खाली देखेंगे ऊपर से, भेड़ चाल हिसाब से नहीं चलना चाहिए। भेड़ चाल दुनिया चल रहा है, यही बड़ा दुर्भाग्य है। लोग तो मूर्ख होते हैं, कुछ जानकारी नहीं होता है, और भेड़ चाल में ज़्यादा पीछे पड़ जाते, किंतु देखते नहीं उनका आचरण क्या हो रहा है, कैसा चल रहा है। विरक्त के कथा कहेंगे किंतु भोग दुनिया में रहेंगे, ब्याक वाला से खूब बनाए रखेंगे, गाड़ी बढ़िया चमके के करोड़ की गाड़ी चढ़ेंगे, सब कुछ करेंगे, किंतु लोगों को विरक्त के सिखाएंगे। एक था, हम देखे एक मथुरा में होता था, वो रैली निकालता, 108 लेखा गाड़ी निकालता था, उससे चलाता था, वो टाट पहनने वाले लोग को सिखाता, उनको चेले लोगों को टाट पहनने के लिए, माने जो बुरी होता था ना, बुरी का उसकी वस्त्र पहनते थे उनके चेले लोग को, और सिखाता, विरक्त के सिखाता था। और गाड़ी चढ़ने वाले मर्सिडीज गाड़ी, करोड़ों की गाड़ी, और उनके पीछे फॉलोअर को मैंने अति 1-2 गाड़ी चलेगा नहीं, उनका 100 गाड़ी उनका पीछे चलता था, पूरा लोगों को दिखाने के लिए हमें इतना बड़े गुरु है। सब यह पाखंड है, कोई समाज के लिए सुधारने के लिए काम नहीं है, केवल भोग की चीज़ सिखा रहे, पाखंड चीज़ सिखा रहे। विरक्त तो अब टाट क्यों पहना है, जो मर्सिडीज गाड़ी चढ़ना है, टाट पहनना क्या मतलब रह गया। इसी प्रकार समाज में कुप्रथा से चला है, और ऐसे कुप्रथा को चलाने वाले लोगों से दूर रहना चाहिए। ये वीडियो के कहने का यही तात्पर्य है। हमको विरक्त हो तो सही तरह के विरक्त हो, अब विरक्त की बात करेंगे, अब भोग की दुनिया में रहेंगे। मान प्रतिष्ठा पूजा भोग माने ये भी प्रतिष्ठा है, अपने को नाम दिखाने के लिए जो यूट्यूब में डाल कर बता रहे हैं वो भी प्रतिष्ठा है। भोग की विरक्त क्यों दिखाना दूंगा को, ये भी प्रतिष्ठा बढ़ता है, हमको कैसा हमारा अपना नाम फेमस हो जाए, ये भी पूजा प्रतिष्ठा है। भोग भी, ये भी एक भोग, सूक्ष्म भोग है, मानसिक भोग है, मन की संतुष्टि, मेरा नाम इतना बड़ा चमकेगा दुनिया के लिए। विरक्त व्यक्ति तो अपनी फोटो भी खींचते नहीं, विरक्त व्यक्ति वो विरक्त रह की छिपी भजन करते, वास्तविक भजना नदी दुनिया को दिखाता नहीं। जो कृष्ण भजन करता, कृष्ण को देखने वाला व्यक्ति दुनिया को दिखाना क्या जरूर है, और जो दुनिया को देखने वाला कृष्ण नहीं देख सकता, लोगों को भ्रम में डालते।
हम तो भगवान की कृष्ण का राधारानी का सहचरी बन गए राधारानी का सखी बन गए। ये सब भ्रम में डालने वाला बात है। राधारानी की सखी सहचरी ऐसा नहीं हो जाते। दुनिया का मान प्रतिष्ठा पूजा पाने वाले व्यक्ति राधारानी की सखी बन जाएगा। हाँ, भौतिक संसार से मुक्त होने के लिए कठिन है। ये भौतिक संसार से मुक्त हो जाए इसके लिए मध्य भी विरक्त होना पड़ता है। ये सब मान प्रतिष्ठा से दूर रहना पड़ता है। राधारानी का सखी बन जाएगा। ये सब लोगों को भ्रम में डालने वाले बात है। इसलिए कहना करना भीतर बहुत अंतर रहता है। कथनी और करनी भीतर बहुत अंतर रहता है। प्रभुपाद ये सब चीज़ नहीं देते। लोग दिखावा करने वाले नहीं बात करते थे। जो बात है वो जैसा ही वैसा ही करना चाहिए। आज इट इज यथारूप होना चाहिए। यदि वीडियो सही लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।